अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट किया था, तो आज के इस वीडियो में अपने डैशबोर्ड को कंप्लीट करेंगे और भी काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर भी काम करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक अगर मैं अपने यहाँ पर वेबसाइट को स्टार्ट कर दूँ तो CLS यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट को स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले CLS NPM स्टार्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट को। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है अभी तक। ओके, तो ये कुछ टाइम लेता है स्टार्ट होने में, तो इसको स्टार्ट होने देते हैं। यहाँ पर ये देखिए हो चुका है लगभग अबाउट इस डैशबोर्ड पे अगर मैं जाऊँगा तो सिंपल डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है। तो मुझे अब इसी पर काम करना होगा। और आप देखिए मुझे फिर से लॉगिन या लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इसको भी देख लिया था कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मैं यहाँ पर अपने VS कोड को ओपन करता हूँ कि ये डैशबोर्ड वाला है। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा कैटेगरी को, यहीं पर पोस्ट को क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इसको सिर्फ एडमिन, यानी कि मैंने यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ पोस्ट मॉडल नहीं यूज़र मॉडल, ठीक है, यूज़र मॉडल दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर रोल डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट में डिफाइन 0 दिया हुआ, ठीक है। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ पर यूज़र दे सकते हैं और फिर एडमिन कर सकते हैं। मुझे नंबर ज़्यादा इजी लगा तो मैंने नंबर में दे दिया, ठीक है। तो मैं 0 मतलब यूज़र और 1 मतलब एडमिन। तो मैं यहाँ पर ये सब चाहता हूँ कि जब मेरा एडमिन का रोल 1 हो तभी वो एक्सेस कर पाए, अदरवाइज उसके सामने शो होना चाहिए कि यूज़र इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है अचीव करना। चलिए इसको देखते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने कल ये कॉन्टेक्स्ट बनाया था, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया था, तो हम इसी से ये सारी चीज़ें अचीव करेंगे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी प्रीवियस वाली तो आप वीडियो को देख लें, अदरवाइज अगर आप फुल लेंथ का वीडियो देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर चलिए सिंपल, बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट करके कॉन्स्ट यहाँ पर ऑथ के बाद सेट ऑथ को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और यहाँ से इसको कैसे यूज़ करेंगे, लिखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आपको ध्यान हो, हमारे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो था वो ऑथ कॉन्टेक्स्ट था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑथ कॉन्टेक्स्ट था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। सॉरी, प्रोवाइडर को हमें करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट हमने ऑथ प्रोवाइडर का करके यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास हमने ऑथ में अपने यूज़र को भी सेव करवाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर देखें हमने अपने यूज़र को सेव करवाया था यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हमने सेट ऑथ के अंदर अपने यूज़र को सेव करवा दिया, अगर आपके स्टेट पड़े होंगे तो हम ऑथ से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यूज़र होगा ऑथ के अंदर और उसी के अंदर उसका रोल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट से पहले यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। हम करेंगे ऑथ के अंदर जो भी यूज़र है, ऑथ के अंदर जो भी यूज़र है उसका रोल होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे उसका रोल है, ठीक है। अगर वो रोल अगर इक्वल टू 1 है तो आपने ये वाली चीज़ को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर अगर ऑथ डॉट यूज़र जो है, अगर उसका रोल इक्वल टू क्या है 1 है, तो आपने इस कंडीशन को यूज़ कर लेना होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखें एरर भी कोई नहीं आ रहा है। हमने कहा ऑथ का यूज़र का रोल जो भी इक्वल टू 1 है, तो इस चीज़ को चला दो जो भी डैशबोर्ड के अंदर। एल्स में क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को शो करवा दो, ठीक है। यहाँ पर एम्प्टी फ्रैगमेंट ले लेते हैं जिससे एरर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले से अपने टेलमेंट CSS को इंस्टॉल किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। डिव बना लेने के बाद यहाँ पर हम एक H1 दे देंगे। अगर रोल नहीं होगा तो यहाँ पर हम उसके बाद यहाँ पर दे देंगे एक्सेस डिनाइड, ठीक है। ओके, हमने कहा है एक्सेस डिनाइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से हमने ले लिया इसको H1 और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ले लेंगे, ठीक है। यूज़र कैन नॉट एक्सेस दिस, ऐसा कुछ ले लेंगे, यूज़र कैन नॉट एक्सेस दिस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत सिंपल सा टास्क दिया जाता है। टास्क क्या है कि जब भी
यहाँ पर यूज़र कैन नॉट एक्सेस लिख के आ जाए, यहाँ पर आपको सिंपल कांटेक्ट करने का सिस्टम आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि वो कांटेक्ट कर सके आपसे और उसके बाद वो आप अपने रोल को कन्वर्ट करवा सके। बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल एस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या रहा, देखिए एक्सेस डिनाइड, यूज़र कैन नॉट एक्सेस दिस, ठीक है, क्योंकि हमारा इसका रोल अगर आपको ध्यान होगा तो 1 है, ठीक है, 0 है, ठीक है। तो अभी उसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे। पहले हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, हम क्लास नेम देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लास नेम दे देते हैं। और क्लास नेम देने कंट्रोल स्पेस जब आप करेंगे तो आपके पास क्लासेस शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रेड होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बॉर्डिंग दिखा रहे हैं, तो रेड को 5 रेड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहीं पर हम टेक्स्ट को क्या कर देंगे, हम कहेंगे टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट को सेंटर करने के बाद टेक्स्ट के साइज को हल्का सा बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ पर 6 एक्सेल ठीक समझता हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। वहीं हम पैराग्राफ पर भी थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लेते हैं। क्लास नेम देखिए, और क्लास नेम देने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट को रेड कर देंगे। वैसे ये चीज़ें बहुत सिंपल होती है, मैं सोच रहा था नहीं बताऊँगा, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। 500 और उसके बाद जो है मैं टेक्स्ट को सेंटर कर दूंगा, ठीक है। इसके भी टेक्स्ट को सेंटर कर देंगे और टेक्स्ट को क्या कर देंगे, इसके 3 एक्सेल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, ओके यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आप चाहें तो टॉप से आप इसको दे सकते हैं मार्जिन। तो यहाँ पर मेरा VS कोड और यहाँ पर एक्सेस डिनाइड को मैं मार्जिन टॉप से दे सकता हूँ। एंट्री को मैं ला सकता हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है। देखते हैं 30 पिक्सल्स कर दिया, चलो इसी को देख लेते हैं कितना हो रहा है, ठीक है। ये देखिए लगभग हमारा आ चुका है। इसको भी आप चाहें तो थोड़ा सा दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप को, मार्जिन को टॉप से दे देते हैं 10 पिक्सल्स शुड बी इनफ, ठीक है, ठीक है। आप देखिए अभी यहाँ पर ठीक दिख चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा रोल अभी 0 है, अब इसको हम 1 कर देते हैं जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मोंगो कॉम्पस के अंदर, ठीक है, ओके। मोंगो कॉम्पस के अंदर जाने के बाद हम अपने रोल को 1 करके देखेंगे, क्योंकि 1 करके जब देखेंगे कि हमारे पास हमारा क्या, अच्छा हमारे पास नेट करेक्ट नहीं है, तो हम जल्दी से अपने नेट को करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इन चीज़ों को देखते हैं, कनेक्ट, ओके। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जब तक ये कनेक्ट हो रहा है अपने सर्वर को भी स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। npm रन सर्वर। मुझे वीडियो बनाते टाइम नेट को कभी ऑफ कर देता, कभी ऑन कर देता, मैं ज़्यादा कंटिन्यू नेट को ऑन नहीं रख सकता, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा लैपटॉप की रैम वगैरह ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब ब्लॉग के अंदर जाएंगे और ब्लॉग के अंदर जाने के बाद यूज़र, यहाँ पर देखिए हमने जो मेल बनाया था वो यूज़र से बनाया था, इसका रोल 0 है, ठीक है। तो जब इसका रोल 0 है हम इसको कर देंगे 1, और 1 करने के बाद अपडेट करेंगे इसको, और अपडेट करने के बाद यहाँ पर MongoDB से कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर इसको कर लेंगे रिफ्रेश, और यहाँ पर कह रहा है प्रॉपर्टी, रोल की प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखें आप के यूज़र डॉट रोल, ठीक है। यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक्सेस डिनाइड। अब ये क्यों आया, बहुत आसान है। यहाँ पर हमने पहले इसको एक बार लॉग आउट करना होगा, ठीक है। तो अभी हमने लॉग आउट का बटन नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी स्टोरेज के अंदर जाके इस चीज़ को लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाके स्टोरेज और क्लियर। अब यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर देखिए लॉगिन एंड रजिस्टर का आ गया मेरे पास। होम पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन में जाऊँगा तो यूज़र, ठीक है, और यूज़र के बाद यूज़र 1 2 3, ठीक है, और मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डैशबोर्ड को एक्सेस करके देखता हूँ कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो देखिए डैशबोर्ड को मैंने बड़ी ही आराम से एक्सेस कर लिया, मेरे पास डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे अकाउंट से करके देखेंगे कि मैं एक्सेस कर सकूँगा इसको या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अभी हम लॉग आउट को देख लेंगे, या ये आप अपने टास्क में ऐड कर लेंगे, देखते हैं। अगर ज़्यादा लेंथी नहीं होगा वीडियो तो हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया था शेजिल नाम का, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए शेजिल नाम का, जिसके अंदर मैंने ईमेल ID shezyl@gmail.com यूज़ की थी और वहाँ पर पासवर्ड भी उसका शेजिल दिया था, ठीक है। सबसे पहला जो हमने साइन अप किया था, ठीक है, SHAZIL, ठीक है। मैं साइन अप करता हूँ, सॉरी मुझे कोई एरर मिल रही है क्या, मुझे कोई एरर मिल रही है या मैं फॉल्स,
अच्छा पासवर्ड हमारे पास गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर SHAHZIN, ठीक है, स्टिल फेसिंग सेम इशू। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड देख लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर शेजिल था पासवर्ड, ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान हो रही है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, साइन अप लास्ट टाइम मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अभी भी पासवर्ड रॉन्ग है तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं चीज़ों पे। यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखिए पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है, चलो छोड़ते हैं इस चीज़ को। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ डैशबोर्ड को एक्सेस करके। यहाँ से क्या एक्सेस हो जाएगा मेरा डैशबोर्ड, ठीक है, देखिए एक्सेस नहीं हो पा रहा, ठीक है। बाकी आपने ट्राई करके देख लेना यार, मैं अब क्या बताऊँ आपको, जब नहीं हो रहा है तो मुझे फिर से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। यूज़र और यूज़र, ठीक है, पासवर्ड दे देते हैं हम इसको और लॉगिन कर लेते हैं। जल्दी से लॉगिन हो गया, ठीक है, अपलोड हो गया। तो अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे काम करेंगे। अभी देखिए डैशबोर्ड आ चुका है यहाँ पर। तो डैशबोर्ड पे अब काम करने के लिए मैंने बताया कुछ चीज़ें उससे पहले की हुई हैं। यहाँ पर अगर होम पे आप करेंगे तो मैं चाहता हूँ जो भी होम है यहाँ पर इसको थोड़ा सा फ्रंट एंड बनाने के लिए, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका हम यूज़ करेंगे। तो ठीक है, हम करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको टर्मिनल को नीचे कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए होम app.js में, हाँ होम पेज, ठीक है, और होम पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, बैनर को बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर src फोल्डर के अंदर जाके बैनर का यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर जाके कंपोनेंट्स बनाऊँगा बैनर, ठीक है। हम इसको कॉपी पेस्ट ही करेंगे, ठीक है, .js, ठीक है। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने पूरे बैनर को यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, मुझे और आपको तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर इसका कॉपी रिएक्ट आइकन्स नाम की लाइब्रेरी होती है, आपने उस चीज़ को एक्सेस कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिएक्ट आइकन्स, यहाँ से आप रिएक्ट आइकन्स को अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, रिएक्ट आइकन्स, ठीक है, npm रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। यहाँ से आपका जो मर्जी चाहे आइकन को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जैसे होम हो गए, ठीक है, जो भी आपका आइकन सर्च करने का दिल करे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिएक्ट आइकन्स को की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए VS कोड, और VS कोड के अंदर अभी हमने टर्मिनल को नीचे किया था, हमें इसको ऊपर की तरफ जाना होगा, नहीं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, CD को क्लाइंट में ले जाता हूँ, ठीक है, CD क्लाइंट और CLS, ठीक है, CLS, ओके, इतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी, थोड़ा छोटा सा ही पैकेज है, ठीक है, ये ज़्यादा देर नहीं लेगा इंस्टॉल होने में, ठीक है। ये काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला था कुछ चीज़ें मैंने आपको दी हुई है, तो आपने इसको कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। ये बैनर वाला ही हमारा, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, कंट्रोल-V कर दूँगा, और यहाँ पर बैनर हो गया, ठीक है, डन हो गया। होप सो मुझे कोई एरर नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर, यूज़ नेविगेट, ठीक है, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा यूज़ नेविगेशन को यहाँ पर यूज़ किया, इसको मैं यहाँ से आपको लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर ऑल कैटेगरी, ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने हाँ इसका यूज़ किया था, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने इसको यूज़ किया था। यहाँ पर मैंने मैप वगैरह लूप सब कुछ चलाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस चीज़ को हाइड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया इनिशियली, मैं यहाँ पर इस चीज़ को नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर लगभग हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक। चेक करके देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे होम पेज वाले में, यहाँ पर क्या है, बैनर को एक्सेस करके देखेंगे और देख भी लेंगे कहाँ एरर मिल रहा है, ठीक है। कंट्रोल-S करेंगे और वेबसाइट पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो बैनर आ चुका है, ठीक है। आप देखें हमारा बैनर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो ये बैनर हमारा आ चुका है बहुत अच्छे से। देखिए बैकग्राउंड, अभी हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे चेंज करने की और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे हम। मुझे डार्क चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो मैं डार्क के साथ जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आप बिल्कुल दूसरी चीज़ों का यूज़ करें। यहाँ पर सर्च के बारे में देखेंगे, ठीक है, देखेंगे काम, देखते हैं हम सर्च को, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है लगभग अभी तक डन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक आइकन कुछ भी देना होगा, बटन वगैरह, वो बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें दूसरी चीज़ यहाँ पर जो देनी होगी बैनर के बाद, हमने एक ऐसी पोस्ट लगाई थी, ठीक है,
मैंने इसका नाम फीचर दे दिया था, आप जो मर्जी चाहे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फीचर, ठीक है, ठीक है। आप नहीं यूज़ करें, आप चाहें तो यूज़ करें, दिल करे, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो एक स्पेसिफिक टॉपिक था वहाँ पर, ठीक है। मैं ये चाहता था वहाँ पर एक स्पेसिफिक टॉपिक हो, तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ पर इसको दिया था, ठीक है। बाकी ये CSS HTML CSS है, ठीक है, इस पर तो ज़्यादा मैं फोकस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इससे होने वाला तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये देखिए एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर एक आर्टिकल देना होगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर जो क्लिक हियर है, इस पर आपको काम करना हो कि स्पेसिफिक आर्टिकल आपका उस पर ये रीडायरेक्ट करना चाहिए। बहुत ही इजी है, ठीक है। थोड़े थोड़े देखो टास्क आपको दिए जाएंगे, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ बताऊंगा और आप अपने आप से कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। थोड़ा सा करें, कलर चेंज करें, कुछ भी करें, ठीक है। नहीं हो रहा है यूट्यूब पे देखिए, कहीं भी देखिए कोड पढ़ेंगे होगा, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा यूट्यूब पे देखने से अच्छा, ठीक है। लेकिन आपने इसको करना ज़रूर है खुद से, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फूटर भी बनाया हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने कार्ड को शो करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड को यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड, आई नो आप लोग कहोगे कि सभी कुछ कॉपी पेस्ट ही करना था, तो वीडियो क्यों बनाई। देखो फ्रंट एंड पे मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कार्ड को मैं थोड़ी देर के लिए, तो आप देखिए, आप कार्ड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैं Ctrl+S कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कार्ड को यूज़ कर दूँगा। यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम इसमें कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड देखते हैं दिख कैसे रहे, ठीक है। देखिए इस तरीके की दिख रहा है, यहाँ पर इमेज नहीं आ रही है, और यहाँ पर इसका टाइटल है, यहाँ पर इसका लोगो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं हम 4 से 6 टाइम, या पहले हम क्या करेंगे, कार्ड के अंदर इमेज को यूज़ कर लेंगे, एक रैंडमली एक इमेज ले आते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट img फ्रॉम, ठीक है, // और यहाँ पर एसेट्स वाले फोल्डर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ इमेजें दे दी हैं पहले से ही आपके लिए, ठीक है। हालांकि हम इनका यूज़ नहीं करने वाले हैं बैकएंड में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसका यूज़ करके रिनेम करके, ठीक है, ओके, कंट्रोल कॉपी कर लिया इमेज का नाम जो भी था, ठीक है। तो ये तो आप भी करेंगे, ठीक है, काम इतनी देर लिखता। तो यहाँ पर जो है IMG के अंदर जाके, SRC के अंदर जाके IMG को दे देंगे। देखते हैं, होप सो इसकी विथ वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए आप ये इमेज भी आ चुकी है और रीड मोड का बटन भी आ चुका है, ठीक है। तो ये काम हो चुका है। अब इसको हम 7-8 टाइम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओके, 4 6, ठीक है, 6 टाइम हमें कॉपी करना बेटर समझा है। तो अब देखिए आपको इसको हमने एक ग्रिड बना देना है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, डिव को लेने के बाद यहाँ पर एक क्लास नेम ले लेते हैं, क्लास नेम लेने के बाद ग्रिड ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ग्रिड को दे देंगे, ग्रिड को दे देंगे, ग्रिड, यहाँ पर ग्रिड के अंदर कॉल्स होता है, ठीक है, 1 दे देंगे, ठीक है। इसी को मीडियम स्क्रीन पर हम दे देंगे ग्रिड को, ठीक है, ग्रिड, और यहाँ पर कॉल्स दे देंगे 2, ठीक है। इसी को लार्ज स्क्रीन पे हम दे देंगे, ओके, थोड़ा सा अनजूम करता हूँ, लार्ज स्क्रीन पे हम दे देंगे, ठीक है, ग्रिड, कॉल्स को 3 दे देंगे, ठीक है, मतलब 3 चाहिए हमें, ठीक है, डन हो गया। और उसके बाद इसकी डिव को हम क्या करेंगे, सिंपल इस डिव के अंदर अपने इनको रैप कर देंगे, और यहाँ पर ये स्पेस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, Ctrl+S कर देंगे, और यहाँ से देखेंगे हमारा काम डन हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा ये सब कुछ आ चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान था अभी तक हमने देखा। अब उसके यहाँ पर हमने एक फूटर को भी दे देना होगा। स्टिल हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यस मुझे पता है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना फ्रंट एंड पे टाइम गंवाना नहीं चाहते। मतलब मैं ये आपको बता देता हूँ, मुझे कुछ ही टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को बताने में आपको, ठीक है। तो आप होप सो कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है इन चीज़ों से, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोस्ट, यहाँ पर एक फूटर आपको मिलेगा, तो आपने इस फूटर को भी यूज़ कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फूटर को यूज़ करने के लिए सिंपल होम पेज नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर जाके फोल्डर बना लेंगे फूटर, ठीक है, FOOTR.js, ठीक है। और फूटर के अंदर जाके यहाँ पर देखें मैंने इस चीज़ को ठीक ठाक किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं भी दिखाता हूँ आपको फूटर कैसा लग रहा है, ये फूटर, ठीक है।
और यहाँ से कंट्रोल एस, और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखिए फूटर आ रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए डाउनलोड आ रहा है, यहाँ पर प्ले स्टोर का लिंक देख। क्यों ये मैंने इसलिए इस तरीके का फूटर बनाया था क्योंकि इन फ्यूचर हमें एक ब्लॉग, इसी ब्लॉग का यूज़ करके हम सेम डेटाबेस का यूज़ करके एक ऐप भी बनाने वाले हैं। रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके बनाएंगे हम। आगे फ्यूचर में हम देखेंगे स्प्रिंग बूट का यूज़ करके बनाएंगे या नहीं, स्प्रिंग बूट का बैकएंड यूज़ करके बनाएंगे नहीं। बहरहाल अभी हम रिएक्ट नेटिव और मन का यूज़ करके बनाने वाले हैं। बहुत ही जल्द वो ऐप आएगा, ठीक है। ये देखिए ये सब कुछ हमारा हो चुका है। अब हम चाहते हैं इसके क्लिक पर भी चीज़ें शो होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी बहुत आसान है करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा था रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो app.js के अंदर जाएंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर src के अंदर जाके कंपोनेंट्स को खत्म करते हैं, पेजेस के अंदर जाके एक फोल्डर बना देते हैं, नहीं एक फाइल बनानी होगी हमें, ठीक है। यहाँ पर हम बना देंगे पोस्ट डिटेल, ठीक है। आप कुछ नाम दे सकते हैं इसको, डिटेल डॉट JS, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट डिटेल डॉट RAFC, या आप एक काम कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें आप, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर इसको। यहाँ पर मैंने इसको भी आपको दिया हुआ है, ये सब कुछ मेरे पास नोट पैड है, तो मुझे कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंज करनी होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मैं आपको करके नहीं दिखाना चाहता, तो थोड़ा वीडियो को पॉज। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लगभग ठीक कर लिया। कंट्रोल S कर देते हैं इसको। यहाँ पर मैंने बताया क्या किया था, कुछ चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया था, ठीक है। तो वो मैं आपको बैकएंड से फ्रंट एंड कनेक्ट करूँगा, तो वो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल S कर देता हूँ, इसको फॉर्मेट कर देते हैं जिससे हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। बट उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे एक इमेज को ऐड करना होगा यहाँ पर, तो उसको भी काफ़ी आसानी से हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी तक किया हुआ है वही चीज़ का यूज़ करने वाले ही। अब आपको इतना तो पता ही है कि कैसे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो चीज़ों को हम HTML CSS से कर सकते हैं, उन चीज़ों पे टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। हाँ, हो सकता है आपको लगता हो नहीं ये तो कॉपी पेस्ट करा, अच्छा आप खुद बताइए ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाता हूँ, सिंपल यहाँ पर IMG का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, app.js के अंदर जाएंगे, ठीक है। app.js के अंदर जाके थोड़ा जूम करते हैं इसको। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास पोस्ट डिटेल है, अगर आपको ध्यान होगा पोस्ट डिटेल, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पोस्ट दे देंगे। पोस्ट के बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट, और पोस्ट के बाद डैश और कॉलन सिलेक्ट, ठीक है। जो भी सिलेक्ट होगा पोस्ट का हमें वो चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हम एक्सेस करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं /post और /1 डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये पोस्ट डिटेल वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा लग भी रहा है यहाँ पर ये। तो ये डन हो चुका है। अब इसको हम सिलेक्ट के बेस पे क्लिक करवाएंगे यहाँ पर ऑन क्लिक पे, ठीक है। अभी मैं क्लिक नहीं करवाने वाला है यहाँ पर। तो ये सारे काम हमारे हो चुके हैं, लगभग डन, हमारा फ्रंट एंड हो चुका है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को और लेकर आएंगे, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने जैसे कि बैनर बनाया, तो बैनर के अंदर यहाँ पर देखिए बैनर, ये देखिए यहाँ पर नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं है, ठीक है। बैनर के अंदर तो नहीं है, नैप बार के अंदर देखते हैं। मैंने सब जगह एक्स्ट्रा क्लासेस का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो वो अभी दिख नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है। नैप बार, ओके, नहीं नैप बार नहीं, डैशबोर्ड फीचर नाम की यहाँ पर क्लास को यूज़ किया हुआ है। कार्ट के अंदर मैंने नहीं यूज़ किया है। और यहाँ पर बैनर के अंदर भी मैंने एक को यूज़ किया था, चलो हम देख लेंगे, ठीक है। अभी उन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या, तो आपको करना क्या होगा, ठीक है। आप देखिए अगर, तो यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक है यहाँ पर, लेकिन मुझे ब्लैक बैकग्राउंड ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अगर आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल जाए, चेंज करें, फ्रंट एंड को अपने मुताबिक बनाएं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप फुल स्टैक सीख रहे हैं, फ्रंट एंड पे काम करना चाहते हैं। बिलीव मी, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करने वाला है फ्रंट एंड के अंदर। अगर आप बैक एंड सीख रहे हो, फ्रंट एंड आता है, फ्रंट एंड खुद बनाए, बैक एंड सीखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको भी ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ बनाया है खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और index.css नाम की एक फाइल थी हमारे पास, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी हमारे पास मैंने
और यहाँ पर अगर index.css को खोलता हूँ, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है। यहाँ पर हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे और एस कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा किस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देखिए दिखने लगा है अभी तक, ठीक है। होप सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हल्का सा बैकग्राउंड में इसके कलर वगैरह भी है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्क्रीन शॉट भी ले लेता हूँ वीडियो के अंदर ही, ओके। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसी का मैं थंबनेल बना दूंगा, ठीक है। ओके, डन हो गया ये। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये सारे काम डन हो चुके हैं। यहाँ पर हम डैशबोर्ड के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर आ रहा है। तो डैशबोर्ड के ऊपर काम करने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ों को, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड को आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ों को खुद से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। हम कैटेगरी को क्रिएट करेंगे यूज़र की, यहाँ पर, ठीक है। कैटेगरी को क्रिएट करेंगे, पोस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अभी तक के लिए तो हम यहाँ पर दो ही चीज़ें देखेंगे, कैटेगरी को क्रिएट करना और पोस्ट को क्रिएट करना। इन फ्यूचर में भी हम इसके लिए एक अलग से और वीडियो बनाएं और चीज़ों को भी अपडेट करें। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर जल्दी से डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ, ठीक है। ओके, डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड.js, यहाँ पर हमारा ये डैशबोर्ड रहा, ठीक है। तो ये डिप को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक h1 ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। h1 लेने के बाद यहाँ पर इसके अंदर दे देंगे एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर चलो आपके लिए थोड़ा छोटा सा टास्क है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड के बाद कॉलन आना चाहिए और कॉलन के बाद जो भी यूज़र का नाम है वो शो होना चाहिए और थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये काम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम के बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट को क्या कर दूँगा, इसके टेक्स्ट को कर देता हूँ सेंटर, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट को मैंने सेंटर कर दिया और टेक्स्ट को /red और रेड को मैं यहाँ से कर दूँगा 700, ठीक है। तो 700 करने के बाद टेक्स्ट को कर दूँगा 4XL, ठीक है, /4XL, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, मार्जिन टॉप को कर दूँगा 60, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा दिख रहा है यहाँ पर ये भी, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरीके का दिख रहा है एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। मार्जिन से टॉप को हमने 60 किया, ठीक है। चले अभी देख लेंगे अगर हमें कोई भी गड़बड़ लगेगा मसला, ठीक है। H1 हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हमें बटन लेने होंगे, कुछ बटन क्रिएट किए मैंने यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि क्रिएट पोस्ट और क्रिएट कैटेगरी, एक बटन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बटन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पहले क्लासेस दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लास नेम दे दूँगा और क्लास के अंदर देखिए बहुत आसान है, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक डिप में रैप कर लेता हूँ, ठीक है। बाद में काम आएगी अगर कोई भी दिक्कत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट हो गया। अब पोस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट को कर दूँगा वाइट, ठीक है, क्योंकि हमें वाइट करना ये मस्ट है हमारे लिए। और टेक्स्ट को वाइट करने के बाद विड्थ को दे देंगे 96 और विड्थ को 96 देने के बाद मार्जिन को टॉप से दे देंगे 5। मुझे बस इसीलिए ही CSS लिखना पसंद नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, ठीक है। पैडिंग को 4 दे देंगे, लेकिन मैंने सोचा चलो ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। वरना ये होगा कि सारा ही कॉपी पेस्ट कर दिया, हमें मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर राउंडेड को मैं एंटी कर देता हूँ, ठीक है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है शायद, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, BG की ओपेसिटी को दे दूँगा, ठीक है। ओपेसिटी को दे दूँगा 25, ठीक है। 25 कर देते हैं इसको यहाँ पर 25, ठीक है। थोड़ा अजूम करना होगा मुझे, ठीक है। ओपेसिटी को 25 दे दूँगा और BG को वाइट दे दूँगा, ठीक है। BG को /white और BG को यहाँ पर क्या दे दूँगा, BG को /white और यहाँ से BG जो भी बैकग्राउंड कलर है उसको बिलर भी कर देंगे। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बिलर, ठीक है। BG डैश बिलर और बिलर को कर दूँगा 4, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, BG के बिलर को कर दूँगा 4 और शेडो को कर दूँगा शेडो। और शेडो को क्या करते हैं हम LG दे देते हैं, ठीक है। ओके, ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। LG देने के बाद यहाँ पर बॉर्डर को दे देंगे, ठीक है, बॉर्डर। और बॉर्डर को मैं कर दूँगा 1 और बॉर्डर ओपेसिटी को क्या कर दूँगा, बॉर्डर की ओपेसिटी को मैं कर दूँगा, बॉर्डर की ओपेसिटी को मैं दे देता हूँ
18, ठीक है, चलो 18 दे देते हैं। बॉर्डर की ऑपेसिटी को 10 था, यहाँ पर 18 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहीं पर हम क्या करेंगे, बॉर्डर को वाइट कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर को मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ये देख कैसा रहा मेरा यहाँ पर। ओके, ये देखिए ये आ चुका है, ठीक है। ये सेंटर नहीं आया, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर 2 बटन बना लेता हूँ। एक बटन ये था, एक यहाँ पर और होगा बटन मेरा, जिसको मैं दे देता हूँ क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी को मैं क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओके, यहाँ पर ये देखिए, हम देखते हैं कैसा दिख रहे हैं ये दोनों बटन। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे। यहाँ पर क्लास को क्या कर देंगे, क्लास को कर देंगे फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे दिखते हैं। यहाँ देखिए आगे पीछे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने जो ये डिप ली थी, मैं इस डिप को क्या करता हूँ, इस डिप को ख़त्म होने के बाद, इस बटन को ख़त्म होने के बाद यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर डिप को एक और नई डिप को यूज़ कर लूँगा, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर कोई और तरीका है तो आप करें, मेरे माइंड में भी यही तरीका आ रहा है, ठीक है। और मैं वैसे भी CSS में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। तो होप सो देखें अभी ये सेंटर ठीक हो गया, क्रिएट पोस्ट और क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो हम इसको मार्जिन से टॉप दे सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। 5 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 7 लगे देखता हूँ कैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेट मी चेक, ओके, ठीक है, इतना भी ठीक दिख रहा है, ठीक है। ये अभी तक रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, ओके, यहाँ पर 10 है, ठीक है। देखिए हमारा काम सही चल रहा है यहाँ पर। अभी तक हमारी वेबसाइट लगभग रिस्पॉन्सिवनेस है हमारी वेबसाइट के अंदर। ये हमारा काम हो चुका है। अब इसके ऑन क्लिक पे हमें क्या करना होगा, हमें इसके ऑन क्लिक पे क्लिक भी तो करवाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए कंपोनेंट्स भी तो क्रिएट करने होंगे, ठीक है। काफ़ी आसान, समझ गए आप, काफ़ी समझदार लोग हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, बहुत आसान काम है, ये कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एडमिन के अंदर ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्रिएट पोस्ट, ठीक है, post.js, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों का यूज़ किया था, ठीक है, REFCE, ठीक है, क्रिएट पोस्ट। यहाँ पर भी मैंने जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके यहाँ पर इसको भी मैंने सिक्योर बनाया था। जैसे कि मैंने अभी आपको डैशबोर्ड को बना के दिखाया था सेम, क्योंकि ऐसा ना हो कोई भी शख्स इसको सेम URL से यहाँ पर क्रिएट पोस्ट लिख के एक्सेस करे, ठीक है। तो मुझे इसको भी मैंने बनाया था, मैंने सबको सेपरेट बनाया था। आप चाहें तो एक कंपोनेंट्स बनाए, उसको सेपरेट कर लें और सारे कंपोनेंट्स उसमें स्टोर करवा दें, सारे कंपोनेंट्स को उसके अंदर इंपोर्ट कर लें। मैंने सेपरेट बनाया है, तो आप भी बना सकते हैं मेरी तरह। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। क्रिएट पोस्ट वाले कंपोनेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट कर लूँगा, Ctrl+V करूँगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लूँगा और प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद डैशबोर्ड के अंदर जाके ये वाली लाइन जो थी मेरी यहाँ पर auth.user.code, ठीक है। अगर ये मेरा क्या रहता है 1 रहता है तो यहाँ पर इस चीज़ को करवा देना है, एल्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये दिखा दूँगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप, मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सेपरेट बनाया, मतलब मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया, आप ज़रूर एक्सप्लोर करें उसको, ठीक है, ठीक है। यू आर फ्री टू गो विद दैट, ठीक है। मैं ये वाला कर रहा हूँ तो ये अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रिएट पोस्ट हो गया। अब क्रिएट पोस्ट को ऑन क्लिक पे काम करवाना, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कैटेगरी का भी एक पेज बना देता हूँ, ठीक है। मैं इस पूरे पेज को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको एडमिन पैनल के अंदर बनाया और क्रिएट कैटेगरी .js, ठीक है, इसको यूज़ करके Ctrl+V कर दूंगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पोस्ट की जगह, ठीक है, क्रिएट पोस्ट की जगह क्रिएट कैटेगरी, सॉरी यहाँ पर मैंने सब कैपिटल लेटर में लिख दिया, कैटेगरी, ठीक है। होप सो स्पेलिंग मेरी ठीक है, ठीक है। क्रिएट कैटेगरी GORY, ठीक है, G भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर होप सो, ठीक है।
क्रिएट कैटेगरी नाम का भी मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट्स बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको कैटेगरी कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, डन हो गया। अब ये सब एकदम ठीक हो गया, ठीक है। बिना एडमिन के कोई एक्सेस नहीं कर सकता URL से भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये काम हो चुके हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, app.js के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओके, यहाँ पर 2 पेजेस को बना लेता हूँ। यहाँ पर क्रिएट पोस्ट, ठीक है, ओके, create/post, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट पोस्ट वाले कंपोनेंट को यूज़ कर लूँगा, ठीक है, क्रिएट पोस्ट, ठीक है। सेम गोज फॉर क्रिएट कैटेगरी वाला, ठीक है। तो create/कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी इंपोर्ट करने Ctrl+S कर देंगे। और यहाँ पर अगर मैं आपको इस वाली URL को देखते हैं एक्सेस करके, अगर कोई एरर होगा तो देखते हैं, ठीक है। क्रिएट पोस्ट देखें, ये एक्सेस हो गया यहाँ से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका रोल अभी हमारे पास 1 ही है, ठीक है। अदरवाइज ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी आपने लॉजिक के हिसाब से आप समझ चुके हैं, ये नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, सब कुछ हो गया मेरा, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में ये हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। होता ही नहीं होगा, फिर मैं आपको दिखा दूंगा आपकी दिल की इच्छा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर बटन बनाए थे 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए बटन बनाए थे, तो इस बटन के ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, नेविगेट करवा दूँगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो नेविगेट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेविगेशन का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा नेविगेट, ओके, नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेशन, ठीक है। यूज़, ओके सॉरी, यूज़ कॉन्टेक्स्ट नहीं, यूज़ नेविगेशन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, रिएक्ट आउटर डाउन में, उसका यूज़ कर दूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है चीज़ें, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पर बटन के ऑन क्लिक पे क्या लगा देंगे, ऑन क्लिक, क्या हो गया, ऑन क्लिक पे लगा देंगे, ठीक है। काफ़ी आसान है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंपल नेविगेट करवा देंगे। नेविगेट कहाँ करवा देंगे, इसको ./create/post, ठीक है। ओके, सेम कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके, ये कैटेगरी वाला था, ठीक है। चलो, क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। होप सो स्पेलिंग ठीक होगी, ठीक है। क्रिएट पोस्ट वाले के लिए यहाँ पर, ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेंगे क्रिएट पोस्ट आ रहा है, क्रिएट कैटेगरी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों काम हमारे डन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इनके ऊपर काम कर लेंगे, ठीक है। तो क्रिएट पोस्ट के ऊपर भी हम काम करेंगे। हमने इसका यूज़, मैंने जो किया वो बूटस्ट्रैप का यूज़ करके किया, लेकिन उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ, इसके बैकएंड पे क्यों ना हम काम करें, ठीक है। पहले हम बैकएंड को फिनिश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से बढ़िया चॉइस रहेगी। तो हम इसी पे काम करेंगे, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने अब पहले मैं सबको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें देखने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबको कोलैब कर देता हूँ, या Ctrl+W करके सबको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है फ्रंट एंड की अभी, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका पोस्ट मॉडल बनाना होगा, ठीक है। पोस्ट का मॉडल बनाना बहुत मस्त है, आपको पता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप ब्रेक लें और सोचें इसके बारे में, ठीक है। इतना तो आप करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राउट्स में जाकर मॉडल्स में जाके यहाँ पर, ओके सॉरी, यहाँ पर एक मॉडल्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मॉडल्स का नाम रख देते हैं पोस्ट मॉडल्स, ठीक है, .js, ठीक है। डन हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने देखा था कैसे हम यूज़ करेंगे। देखिए कॉन्स्ट के बाद यहाँ पर हम mongoose, ठीक है जी, ठीक है। आपने सोचना ज़रूर है एक बार, ठीक है। नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पोस्ट के अंदर, ठीक है। रिक्वायर के अंदर जाके कि mongoose को हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट मॉडल, ठीक है। पोस्ट मॉडल इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू mongoose को यूज़ करेंगे, mongoose, ठीक है। अरे भाई, mongoose स्कीमा को यूज़ करने के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट को देखो, पहले तो पोस्ट का नेम होगा, ठीक है,
समझदार हैं आप, ठीक है। टाइप को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। टाइप को क्या करेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, और स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्वायर इसकी क्या रहेगी, रिक्वायर इसकी रहेगी ट्रू। यहाँ पर अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो दें, बट अभी के लिए मैं कोई भी मैसेज नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आप दे सकते हैं, ठीक है। हम दे सकते हैं मैसेज, तो ये काम करते हैं। इवन जब कोई पोस्ट क्रिएट करने आएगा तो वो सारी चीज़ें देगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं देते, ठीक है। टाइम को थोड़ा बचाते हैं। यहाँ पर देखो अब पोस्ट हो गया, अब उसका सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिएट कैटेगरी, ये हमारे URL है, और क्रिएट कैटेगरी ये पूरा सिलेक्ट बन चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने रिएक्ट आइकन्स पे क्लिक किया तो देखिए ये पूरा सिलेक्ट आ रहा है URL, ठीक है। इसको URL भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर आपको जो ठीक लगे आप वो यूज़ करें, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग होता है, ठीक है। सिलेक्ट देंगे, और सिलेक्ट को भी हम क्या कर देंगे, रिक्वायर को हम कर देंगे ट्रू, ठीक है, ओके, ठीक है। रिक्वायर को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। सिलेक्ट हो गया हमारे पास, और सिलेक्ट के बाद हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शन होगा, और डिस्क्रिप्शन का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायर क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी होगी, ठीक है। कैटेगरी को देखिए, कैटेगरी हमारे पास कहाँ से आएगी, अभी कैटेगरी का पेज नहीं बनाया है तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो हम ये कहाँ से आएगी, ये इसका हमारे पास टाइप होगा, टाइप होगा हमारा क्या होगा, बहुत आसान। इसका टाइप जो होगा वो हमारा होगा मोंगोज, जो है हमारे पास मोंगोज जो है उसके अंदर हमारे पास स्कीमा होता है, उसके अंदर हमारे पास टाइप होता है, ठीक है, टाइप्स, ठीक है। देखिए सेकंड वाली प्रॉपर्टी, और टाइप्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आईडी होगी वही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। डन हो गया, और उसके बाद इसका रेफरेंस क्या होगा, वो हमारा होगा कैटेगरी। अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हम इसको आगे जब जाएंगे कैटेगरी पेज को क्रिएट करेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे इसका क्या रोल है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक फ़ोटो होगा, ठीक है। आप इमेज नाम दिए, फोटो नाम दे, बात एक ही है, हम थोड़े जाहिर टाइप के हैं तो हम क्या करेंगे, फोटो नाम देंगे, ठीक है। बफर टाइप होगा, इसका टाइप क्या होगा, बफर होगा, ठीक है, बफर, ठीक है। ऊपर शो भी हो रहा है, ठीक है, बफर, ठीक है। और इसका कंटेंट टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग लगेगा, जैसे कंटेंट टाइप को कंटेंट, ओके। कंटेंट टाइप को क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग कर देंगे, स्ट्रिंग, ओके। डन हो गया, ये दो काम हमारे डन होगा। पोस्ट, अब यूज़र होगा, अगर आप चाहें तो यूज़र को हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर चलिए यूज़र को ले लेते हैं। आई डोंट थिंक सो हमें इसकी यूज़ करना होगा, बट ले लेते हैं, ठीक है। टाइप को क्या लेंगे, ओके। इसका भी टाइप हम सेम ही रखेंगे, मोंगोज के अंदर से, मोंगोज के अंदर से जाकर टाइप्स जो है हमारा, टाइप्स के अंदर से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी को ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका रेफरेंस हम कहाँ से ले लेंगे, इसके रेफरेंस को हम ले लेंगे यूज़र्स से, ठीक है। और एक काम करना है, ठीक है। आपको अब यहाँ पर एक चीज़ भी शो करवानी होगी, ठीक है, वरना मैं आपको अपने इसी का जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, जो मैंने आपको बताया था कि हम ऐप बनाएंगे, उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर नहीं बताने वाला, अभी बताता हूँ क्या काम है। रिक्वायर को क्या कर देंगे, रिक्वायर को कर देंगे हम यहाँ से, ओके। रिक्वायर को कर देंगे ट्रू, ठीक है। रिक्वायर को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र आईडी, ओके। आई थिंक सो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर खाली इसको टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको काट दिया, ठीक है। आई नो कि मैंने पहले इसको लिखा फिर काट दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। आपने वो टाइम स्टैम्प क्या कर देंगे, टाइम स्टैम्प्स, ठीक है, ओके। एस को छोटा कर देंगे, नहीं कोई एरर ना है। टाइम स्टैम्प्स को क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे शुरू, ठीक है। डन हो गया भाई, हमारे ये सारे काम डन हो चुके हैं। इसको फॉर्मेट कर देते हैं, तो फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट विद प्रीट है, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर जाके एक वैल्यू होती है एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के अंदर जाके हम क्या करेंगे, अपने मोंगोज के मॉडल को एक्सपोर्ट कर देंगे, मोंगोज, और मोंगोज के अंदर जाके जो मॉडल होता है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देते, देखिए ऊपर में शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपने ऊपर वाले पोस्ट स्कीमा जो बनाया था उसको, पोस्ट मॉडल या पोस्ट स्कीमा, उसको पास कर देंगे और कंट्रोलाइज कर देंगे। ये काम हमारे डन हो चुका है, यहाँ पर इसका मॉडल बन चुका है यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम राउट्स के अंदर जाएंगे। हमने जैसे देखा यूज़र राउट्स बनाया,
तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, पोस्ट राउट को बना लेंगे, पोस्ट ROUTS routes.js, ठीक है। और यहाँ पर ये काफ़ी आसानी से हमें बनाया था, तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। कॉन्स्ट एक्सप्रेस को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे, रिक्वायर का यूज़ करके एक्सप्रेस को, सॉरी इवेंट को नहीं, Ctrl+Z, इवेंट को नहीं, हमें एक्सप्रेस को लाना होगा, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई भी नहीं निकाला है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट राउट्स, ठीक है, राउटर नाम दे देना, उसको राउटर ही दे देते हैं। एक्सप्रेस के अंदर हमारे पास राउटर मिल जाएंगे और यहाँ पर मॉड्यूल, ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, module.exports कर देंगे, ठीक है। ये तो हमने देखा था पहले भी, तो आपने सिंपल module.exports को दे देना, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास राउटर था हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया और उसके बाद server.js के अंदर जाके क्या करेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट, ओके, पोस्ट राउट्स, ठीक है, ROUTS। आई नो कि मैंने आपकी इसको थोड़ा फास्ट बनाया क्योंकि ये काम हमने पहले की, तो अब थोड़ा फास्ट बनाएंगे, थोड़ा आप भी अपने दिमाग में लोड डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राउट्स, और राउट्स के अंदर जाके पोस्ट राउट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है API V1 यूज़र के बाद करेंगे पोस्ट दे देते हैं इसको सिंपल, और पोस्ट के बाद हम देंगे पोस्ट राउट्स, ठीक है। Ctrl+S हो गया। ये सारे काम हमारे डन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा काम जो बचा है वो बचा है इसके कंट्रोलर फंक्शन के ऊपर काम करना, तो वो हम लेटर करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम उस काम को कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ये सारी चीज़ें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।